तो सत्संग यही तो बहुत बड़े पाप हैं। अगर आप पाप कर नहीं रहे हो कोई बात नहीं, मगर पाप करते हुए भी देख रहे हो सत्संगत, अगर आप चुप बैठे हैं तब भी तो आप भाग्य हैं, उसके हिस्सेदार हैं आप। और कृपा करो, भक्ति करो सत्संगत। अगर भक्ति है तो भक्ति घर से शुरू करो, बाकी कहीं बाहर नहीं। समय मिलता है तो अच्छे इंसान का संग करो। क्योंकि कहते हैं कि अच्छे कच्चियां दे नाल मिलो ना, पक्कियां दे नाल मिल के बैठो। क्योंकि जो पक्का इंसान है वो इससे स्थिर है, इस चीज़ पे अटल है सत्संगत, वाकई ही मानता है निरंकार हमारे अंग संग है, ना मंदिर है ना मस्जिद में है, जहाँ नदी में ना कहीं नहीं है सत्संगत। उस इंसान का आप संग करो सत्संगत, तब हमें ये भक्ति संपूर्ण हो सकती है। ये संगत का आयोजन क्यों किया जाता है कि बैठ के हम इस प्रभु की बात करें सत्संगत, कि हमें इस प्रभु को कैसे पाना है, ये समा रहा है, ये अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है। साथ जी तो सभी रही है, कोई ऐसा है जो बिना जी नहीं रह रहे। जो दिन भर बकरे काट रहा है वो भी तौर से जी रहा है, शाम को खाना खा के सो रहा है। और दिन का भर वो जो तसला चला रहा है वो भी तो शाम को बच्चों को खाना परोस रहा है। और एक दिन भर कुर्सी में बैठकर भी वो भी बच्चों को खाना खिला रहा है। संतुष्टि किसको है? जो दिन भर एक मेहनत से 10-9 की कीर्ति से कमा कर खा रहे हैं ना, सुकून उसी में है साथ में, बाकी सुकून नहीं है। और इस सुकून पाने के लिए हम जगह जगह दर 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 के खा रहे हैं। हर जो भी साधु संत आता है उसके हम अपने भविष्य के बारे में पूछना शुरू कर देते हैं। हमारे भविष्य अच्छा तो है, हमें ये मानुष तन मिला है, श्रेष्ठ जोनी मिली है, इससे बड़ा हमें कौन सा हमने बुरा कर्म किया था। सोचो आप, अगर हम इस इंसानी जामे में आ गए हैं, हम तो बहुत अच्छे कर्म जोगी थे हम, जो कि पीछे हम अच्छा कर्म किया था और हमें इंसानी जामा मिला। संत महात्मा जी कहते हैं 84 लाख योनि किसने देखी है, मगर आप खुद देख रहे हो। एक आप पशु देख रहे हो, सुबह से शाम तक खोटे से बांध के रखते हो, अगर दूध ना दो तो लठ भी मारते हो, ये दूध दे दे, चाहे भला आपने कितनी की उसकी सेवा की है, तो स्वार्थ के लिए ना। इसलिए संत महात्मा जी कहते हैं कि जितनी चीज़ें जो नज़र आने वाली हैं ये सब खत्म होने वाली है, ये नाशवान है। जो भी जितनी भी नज़र में चीज़ें आती है सब नाशवान है। जो नहीं नज़र आ रहे हैं वो ही सता है जिसके ऊपर हम ये जीवन जी रहे हैं। वो कौन है? ये निरंकार, जिसको हम जगह जगह जाकर जग होम कर कर सभी अपनी मन्नतें पूरी कर कर अभी सत्संग ये थोड़ा सा समय 2-2.5 साल जो है शांत रहा। अभी कोई दिन रात ऐसे नहीं सुनने को मिलती कि कहाँ कहीं ना कहीं ढोल धमाका ना पड़ा है और कितने की जानवरों की जान चली गई। कि अभी 2.5 साल में तो उन्होंने ज़िंदगी जी, अगर 2.5 साल में अगर कहीं मान्यता नहीं दी तो क्या उनके क्या कितना का नुकसान हो गया। अभी 2.5 साल के बाद जो भी आ रहा है बकरा चढ़ा रहा है, जो भी आ रहा है उसको ऐसा देखो, फिर कह रहे हैं कि हमारे इस संसार में क्या हो गया यार, हम क्या कमा रहे हैं, हम तो भी गलत चले हैं। क्या हम दूसरे की जान को देकर अपने सुखी हो सकते हैं? क्या ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनको अगर दुख देकर क्या हम सुख पा सकते हैं? कभी नहीं पाएंगे। चाहे आप कितनी भी कीर्तन कर लो, सत्संग कर लो, कहीं भी चले जाओ, नहीं पा सकते। एक प्रत्यक्ष है सत्संग, और दास ने ऐसी चीज़ें देखी भी हैं। चाहे कितने भी भाग लो, कितना भी आप कर लो, ये बुजुर्गों को अगर सताओगे तो कहते हैं ना कि ये फिर हम इनको पितृ मानते हैं। फिर जब पंडितों के पे जाओ, गांधी और वे जी पितृ दोष है, फिर पितरों को हम खाना खिलाना शुरू करते हैं। अगर अभी ढंग से इनकी सेवा कर लो, ये मरने के बाद कभी नहीं डराएंगे आपको। और जब मरते दम बोल देंगे ना कि मैं देख लूँगी मैं मरते मरते,
तो आपके दिल में पूरी ज़िंदगी वहम रहेगा कि वो मरते मरते ऐसे किया था, क्योंकि आपने दुख दिया, इसलिए वो पितरों को मानती है दुनिया। दासी अरदास करता है, समा बहुत थोड़ा सा है, जितनी किसी की सेवा हो जाती है कर लो, घर बैठे भक्ति शुरू है। आपकी इस निरंकार के आगे हर चीज़ संपूर्ण है आपकी, जो आप कहोगे वो आपको चीज़ मिलेगी। ये अरदास आपसे आज वायदा करता है, कभी आप सोच के भी कर लेना सच्चे मन से। एक बार एक हफ्ता प्यार से परिवार के साथ रहो, प्यार से खिलाओ। जो बुज़ुर्ग बोलते हैं कि ये नहीं खाना, हाँ ठीक है ये बना देते हैं, और देखो 10 दिन के बाद आपके घर का नक्शा, घर मंदिर बन जाएगा, जो कि बाहर आप हर करमंडल उठा के जाओगे और बोलोगे कि नहीं सब कुछ तो हो गया, अच्छा है, अभी तो ना हमारे घर में नज़र लगी है, ना परिवार के ऊपर नज़र लगी है। किसकी नज़र लगी है? कोई किसी की भी नज़र खराब नहीं है। ऐसा कोई ऐसा बड़ा ऐसा नहीं है जो कि हम दूसरे को नुकसान करा, नुकसान हम खुद पहुँचाते हैं। तांत्रिक के पास चले गए, 10 जगह जाकर हम जितनी भी विभूति घर में रख लेते हैं, उसने पता नहीं किस किस की टाइप के बना रखे, और सभी घर वाले फिर वो बर्तन बार बार उठा के मारते हैं, वो कहते कि नहीं है। फिर और दूसरे मतलब अच्छे तांत्रिक के पास जाते हैं, मिलता कुछ नहीं है साथ संगत। इसलिए निंदा, चुगली, नफरत, वैर, विरोध त्याग कर अपने परिवार के साथ सहयोग करो और अपने परिवार के साथ बैठो, दुख सुख जो भी होता है उसके साथ करो और अपना जीवन खुशी खुशी से व्यतीत करो। सत्संग का मौका मिलता है, सत्संग सुनो और आनंद करो। अच्छी बात लगती है तो सत्संग अपने हृदय में डालकर अपने जीवन में ढालो और उस परिवार को भी बोलो कि ये बात अच्छी है और ऐसा करने से हम बच सकते हैं। क्योंकि हम बाहर जाते हैं, शरीर कर से हमें तन कर से हम परेशान हो जाते हैं और धन करके ही भी हम हीणे हो जाते हैं कि बाहर जाते हैं हम पैसा बर्बाद करना, शरीर का नाश करना, माइंड में टेंशन लेके बैठना। तीनों चीज़ें जब भी हम बाहर निकलते हैं, तीनों चीज़ें हमारे अंग संग रहती हैं। इसलिए क्योंकि जब हमें सब कुछ घर में बैठे मिल रहे हैं तो बाहर कुछ नहीं मिलेगा। सत्संग यही संत महात्माओं की बोलिए। हर संत महात्मा जी ये फरमाते हैं कि अपना ये प्यार, नम्रता, सहनशीलता का एक ही पाड़ा रखो। ये 3 चीज़ अगर किसी के इंसान के, अगर किसी की बहू के या बेटे के अंदर ये 3 चीज़ें बैठ जाएंगी तो सत्संग किसी की नज़र नहीं आती।